दोस्तों, अगर पावर पॉइंट के अंदर आपने अभी तक के रिकॉर्ड में प्रेजेंटेशन इस तरीके की बनानी नहीं सीखी है, यानी कि आपने एक प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी नहीं सीखी, तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। आपको अपनी कंपनी के अंदर जब आप इस तरीके की प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो आई होप आपका फ्रेंड, आपके दोस्त और आपका बॉस वो आपसे काफ़ी इंप्रेस होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पावर पॉइंट के अंदर इस तरीके की खूबसूरत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना कि कैसे बनाएंगे और किन किन स्टेप्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर आप पावर पॉइंट के अंदर थोड़ी सी हाई लेवल की पावर पॉइंट एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप रुकिएगा, अदरवाइज आप किसी और वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को होगी थोड़ी लंबी, लेकिन आपको यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा पावर पॉइंट के अंदर एक प्रेजेंटेशन बनाना, किस तरीके से आप अपनी कंपनी के अंदर इस तरीके की खूबसूरत सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर पर क्लिक करें तो कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन आ जाए, कार पर क्लिक करें तो कार की इन्फॉर्मेशन आ जाए, क्रिकेट पर क्लिक करें तो क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन आ जाए। और यहाँ पे साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे मूव्स हो रही हैं आपकी स्लाइड है। तो इस तरीके की मूव्स आप किस तरीके से सीखेंगे पावर पॉइंट के अंदर, बस इसको सीखने के लिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। और साथ ही साथ अगर आप अलीगढ़ में विजिट करते हैं और कंप्यूटर सेंटर पे आके कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कंप्यूटर सेंटर पे आके सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पावर पॉइंट के अंदर इस तरीके की एक प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। सबसे पहले मैं कंट्रोल N लेता हूँ और हम यहाँ पर अपनी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास पावर पॉइंट की ये एक प्रेजेंटेशन का पेज आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है क्लिक ऐड टू टाइटल, इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आपको ग्रेड लाइंस देखने के लिए मिल रही होंगी, इसलिए आपको व्यू पे जाना है और यहाँ पे आपको ग्रेड मिलेगा। इस पर अगर टिक ना लग रहा हो तो इस पर एक बार टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रेड का थोड़ा सा काम करना है। कैसे करना है वो हम लोग अब यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट पे जाना है, शेप पे जाना है और यहाँ पर एक आपको शेप ले लेनी है कुछ उस तरीके से, जितनी आपको सूटेबल रहे अपने हिसाब से। कलर जो आपको अच्छा लगे वो आप लीजिएगा, अदरवाइज कोई किसी तरीके का आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आप क्या लेंगे। तो मैं मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक ब्लैक ले लेता हूँ, या चलिए ब्लैक नहीं, हम कोई दूसरा कलर लेते हैं। चलिए ये एक येलो कलर ले लेते हैं और एक आउटलाइन को कर देते हैं नन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, 3 आइकॉन चाहिए। तो आपको इंसर्ट में आना है, इंसर्ट पे आके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा आइकॉन का, इस पर क्लिक करिए। मुझे कुछ शेप्स लेनी है, शेप्स में सबसे पहले आपको क्या चीज़ दिखानी है तो वो आप ले लीजिएगा। मैंने कहा कि भाई मुझे कार का एक लोगो चाहिए, तो हमने कार की इमेज लोगो ले लिया, एक आइकॉन ले लिया, तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया। दूसरा हमें किसका चाहिए, हमें क्रिकेट का चाहिए, तो हमने क्रिकेट पे दिया, तो देखिए क्रिकेट का आ गया। हमने क्रिकेट को भी ऐड कर दिया, 2 नंबर हो गया। तो कार हो गया, क्रिकेट हो गया, और तीसरे नंबर पर हम यहाँ पर कंप्यूटर ले लेते हैं। तो हमने कंप्यूटर ले लिया। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की काफ़ी सारी पिक्चर आ रही, कोई भी पिक्चर ले लीजिए, हम ये वाली पिक्चर यही है और इंसर्ट। तो हमारी तीनों की तीनों इमेजेस यहाँ पे इंटरनेट से डाउनलोड होकर यहाँ पर आ जाएंगी। ये देखिए तीनों इमेज यहाँ पर आ गए, जो हमारे आइकॉन है। अब इन आइकॉन्स को आपको सेट कर लेना है अपने पेज के ऊपर, जहाँ पर भी जैसे आपको अच्छे लगे उस तरीके से। आपको ये जरूरी नहीं है 3 पेज ही बनाने हैं, 5, 10, 15, 20 जितने ही बनाना चाहें आप इतने पेजेस पे, मतलब उतनी ही आप इमेजेस को या अपने आइकॉन्स को ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हमने इनको सेट किया, ये सभी के सभी पर्टिकुलर एक तरीके से सेट नहीं है, तो मैं इन सभी को पहले सेट कर लेता हूँ। तो आपको फर्स्ट और लास्ट इमेज को सेट कर लेना है, बीच की जितनी भी इमेजेस हैं, जितने आइकॉन्स हैं उनको सेट कर लीजिएगा। सभी को सिलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको मिलेगा ग्राफिक फॉर्मेट, इस पर क्लिक करिए। ये आपका फॉर्मेट आ रहा हो, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाइन का, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, उस पर क्लिक करिए और फिर से आपको इसी पे जाना है। फिर आपको मिलेगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, इस पर क्लिक करिए। तो ये सभी के सभी एक सीध में आ जाएंगे, लेकिन लास्ट में आपको एक बार सेंटर जरूर कर देना है सभी को, ताकि सभी एक्यूरेट फॉर्म में आ जाएं। तो देखिए सभी हमारे एक्यूरेट फॉर्म पे आ चुके हैं। मैं इन सभी को एक बार सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा पेज जो हमने पट्टी बनाई है इसकी बिल्कुल मिड में रख लेंगे। साइजेस अगर आपको छोटा बड़ा करना हो तो आप अपने साथ ही साइजेस को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब हमारे पास तीनों की तीनों शेप आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ तो हमारे पास 2 इसकी डुप्लीकेट आ गई। या हम चलिए हम इसकी डुप्लीकेट नहीं करते, अंडू कर लेते हैं और हम इस वाली स्लाइड पे आके 2 स्लाइड्स और न्यू लेते हैं। तो हमारे पास 3 स्लाइड्स यहाँ पर आ चुकी। ठीक है, तीनों स्लाइडों के अंदर अगर आप कलर चेंजेस करना चाहें तो आप यहाँ क्लिक करिए। यहाँ पे आपको डिज़ाइन का एक फीचर्स मिलेगा, यानी डिज़ाइन टैब मिलेगा, और यहाँ पे आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा सॉलिड, इस पर क्लिक करिए। आप कोई भी कलर यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने फर्स्ट में ये दे दिया, सेकंड पर आया सॉलिड पे ही क्लिक किया और मैंने इसमें पर्पल दे दिया, एंड थर्ड पर आया सॉलिड पर ही गया और यहाँ से मैंने इसके अंदर डार्क ग्रे कही है। ठीक है, ये मैंने 3 कलर शेप यहाँ पर ले लिए हैं। अब इसका कोई काम नहीं, मैं इस फॉर्मेट वाले आइकन को हटा देता हूँ। थोड़ी जूम को यहाँ पे कम कर लेते हैं और हमारे पास जो हमने ये डिज़ाइन बनाई है इसको कंट्रोल 3 करके कट कर लेता हूँ मैं, और मुझे थर्ड वाले पे इसको सेट करना है पहले।
यानी आप जितनी भी स्लाइड्स बनाए उसमें बीच वाले पर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से आप इसको ईजी तरीके से यूज कर पाएंगे। तो हमारे पास ये एक शेप आ गई और हमने अपनी इसको इस तरीके से सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे तीनों के तीनों हमारी इमेजेस हैं सभी को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट ग्राफिक पे ही जाना है और यहाँ पे ग्राफिक फिल है उस पर क्लिक करके कोई भी एक लाइट कलर इनके अंदर डाल दीजिए। हम यहाँ पे नॉर्मली ये कलर देते हैं सबसे लास्ट वाला, ठीक है। अब इन सभी को मैं एक बार के लिए सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और ये सभी को यहाँ पर बीच में ले देता हूँ और बिल्कुल इनकी सीध में कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, शेप पर जाना है, यहाँ से एक सर्किल लेना है और ये एक सर्किल इसके ऊपर इस तरीके से ड्रैग करना है। इसके साइज को सेट कर लीजिएगा। तो आप शेप फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे आप इसके साइज को एक्यूरेट रखिएगा 1.3, यानी इसकी हाइट और विड्थ सेम रहे। अब हमने इसकी 1.3 इसकी हाइट और विड्थ कर ली। अब आपको इसमें कोई भी कलर देना है वो आप यहाँ ईजिली दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर जो कलर दूंगा वो यही वाला दूंगा जो मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है और इसको सेंड टू बैक कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये इमेज और सर्किल दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं है, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, सेव फॉर्मेट पे ही जाते हैं और यहाँ से अलाइन पे जाके सेंटर करते हैं और अलाइन पे जाकर मिडिल कर देते हैं ताकि देखिए सेट हो जाए बीच में। और इसके ऊपर हम यहाँ से क्लिक करके ग्रुप कर देते हैं। अब हम इस वाली लाइन को सेम उठाएंगे ऊपर और यहाँ से कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे बिल्कुल पर्टिकुलरली और इसको बाहर की तरफ शिफ्ट कर देंगे रहा इस तरीके से, ठीक है। अब यही वाली फेप पे आके मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पहले अनग्रुप कर लेता हूँ। अनग्रुप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सर्किल को उठाना है। तो मैंने सर्किल उठाया, यहाँ पे ले आया और इसकी कॉपी उठा के मैंने यहाँ पे ले आया, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट पे ही आता हूँ, सेंटी बैक कर देता हूँ ताकि दोनों इमेजेस मेरी ऊपर आ जाए, ठीक है। नहीं हो पा रहा, हम इस पर क्लिक करते हैं सेंटी बैक और इस पर क्लिक करके सेंटी बैक। फिर से वही इन दोनों को सिलेक्ट किया हमने, फॉर्मेट पे गए, अलाइन पे गए, सेंटर, फिर से गए और मिडिल, ठीक है। इन दोनों को यहाँ सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी कर दिया मैंने और इसको बिल्कुल सीध में यहाँ से मैच कराते हुए बाहर ले जाऊँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस वाले को भी मैं अब सेट कर लेता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल जी और इसको भी मैं यहाँ पर जस्ट इसके बराबर में लगा देता हूँ। इसको भी इसी तरीके से हम परफॉर्मा को सेट कर लेंगे। यहाँ से क्लिक किया हमने, बैक किया और अलाइन पे जाके सेंटर, अलाइन पे जाकर जी मिडिल और यहाँ से हमने इसको ग्रुप कर दिया और इसको जस्ट इसकी सीध नहीं सीधा लाया, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरीके की स्लाइड तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस वाले बॉक्स के अंदर हमारे पास जो कर्व राउंड था, यहाँ से कर्व राउंड था, वो हमें राउंड यहाँ पर सेट करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी जूम को थोड़ा कम करते हैं और ये जो येलो वाला हमारी पट्टी है इसको कंट्रोल दबा के हम कुछ इस तरीके से लंबा कर लेंगे, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको रोटेट करना है। तो हम रोटेट पर आए और इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे। लेफ्ट किया हमने या राइट कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे, बस ध्यान रखिए कौन सा आपने दिया है। और इसको उठा के जो हमने ग्रेड लाइन्स को ऑन कर रखा है यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे। थोड़ा जूम को बढ़ा लेते हैं, एक वहाँ जूम का काम है। अब तो देखिए ये जो मिड पॉइंट है, इस वाले मिड पॉइंट को यहाँ पर लेके आना है आपको बिल्कुल इसकी सीध में, यहाँ पे सेट हो गया। अब हमने जो अपने पास सर्किल वाला एक बॉक्स बनाया है कार वाला, इसका क्लिक करेंगे और इसको भी उठा के यहाँ ले आता हूँ बिल्कुल इसके मिड में। और ये जो दोनों बिंदियाँ हैं साइड की, ये बिल्कुल इस ग्रेड लाइन से टकरा जाएँ यहाँ पर, और जो डिजाइन पीछे जा रही है इसको ऊपर कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको इजी यहाँ पर साफ दिख रहा होगा। मैं चाहें तो यहाँ पर एक बार और क्लिक करके इसके पीछे के सर्किल के कलर को अभी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसके लिए राउंड सर्किल बनाना है जिससे कि हमारी जो डिज़ाइन इससे निकल के आएगी तो काफ़ी बेटर आएगी। तो हमें इंसर्ट पे जाना है, शेप पर जाना है और यहाँ से हम ले लेंगे ट्रायंगल कुछ इस तरीके से और इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से घुमा लेते हैं और उठा के यहाँ ले आए और यहाँ पर इसको भी बिल्कुल सही से सेट कर लेना है आपको। और यहाँ इस वाली पट्टी से थोड़ा सा ऊपर का की, अच्छा ये जो इसका ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल की चोंच है वो इस लाइन पर आनी चाहिए। मैं थोड़ा जूम करके आपको और बेटर तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसकी लाइन से नहीं मिल रहा तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसकी ग्रेड लाइन से बिल्कुल यहाँ पे मैच कराए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पट्टी पे क्लिक करेंगे और ये जो हमने स्टार बनाया वो ट्रायंगल बनाया, इस पर क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट पर ही जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा मर्ज शेप, इस पर क्लिक करके सबट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक कटिंग निकल के आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको राउंडिंग में सेट करना है। तो हम इसको जूम कर लेते हैं।
अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। अब देखिए ट्रायंगल की जो शेप है वो परफेक्टली नहीं आई, यहाँ पे थोड़ा येलो कलर छूट गया, तो हम कंट्रोल जेड करते हैं और इसको थोड़ा सा ट्रायंगल को ऊपर करेंगे बिल्कुल लाइन से एग्जैक्ट मिलाने के लिए। और अब हम पहले बाहर वाली पट्टी पे क्लिक करेंगे और फिर ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे, फिर से शेप पर ही जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए बिल्कुल परफेक्टली आ गया, ऊपर थोड़ी सी किनारियाँ नहीं बची। अब हमें क्या करना है, इसको राउंडिंग शेप करनी है, तो हम इस रेक्टेंगल पर ही क्लिक करेंगे जो पट्टी है, राइट क्लिक करेंगे और एड एक पॉइंट। अब यहाँ से हम इसके पॉइंट्स पे क्लिक करके कंट्रोल की मदद से इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से गोल कर लेंगे। जो ये पट्टी आ रही है इसको बिल्कुल सीधा हमें रख लेना है इस तरीके से बिल्कुल, ताकि इसकी राउंडिंग सही बन जाए। और यहाँ से इस पॉइंट को उठा के कुछ इस तरीके से ऊपर सेट कर लेना है। अब यहाँ पर भी देखिए राउंड थोड़ा परफेक्ट नहीं आ रहा, तो हमने इस पर क्लिक किया। ये जो पॉइंट है इसको उठाइए और यहाँ पर लाके इस पट्टी के बिल्कुल लाइन जो है इसकी बिल्कुल सीध में रख दीजिए। और अगर ट्रायंगल सही नहीं बने तो थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ मूव कर लीजिए कुछ इस तरीके से। जहाँ पर भी आपकी शेप अच्छे तरीके से सेट हो जाए वहाँ पर आपको इसको एक बार कर लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप इसको बनाएंगे तो पूरी सी आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी अच्छी परफेक्ट शेप है उतनी अच्छी आपकी यहाँ पर डिजाइन। तो ये हमने अपने पास एक डिजाइन इस तरीके तैयार कर ली। हम जूम को कर लेते हैं अब कम, और हमने जो पट्टी इसको घुमाया है फिर से हम इसको रोटेट करेंगे, फॉर्मेट शेप पे ही गए और यहाँ से हम इसको रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री पर ही। ये हमारी शेप आ गई। और अब हम इसको उठा के यहाँ पे लेके आएंगे और इसके बिल्कुल मिड पे रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और ये जो हमारे पास सर्किल है इसको भी उठा के यहाँ पे ला के रखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए ये हमारी शेप यहाँ पर हमने पैर की है परफेक्टली तरीके से। अब ये जो लाइन्स है इसको पकड़िए, ग्रेड लाइन्स को यहाँ पे लाके इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर दीजिए, ताकि जब हम दूसरी लाइन को लाएंगे तो यहाँ पर ही हमारी परफेक्ट तरीके से सेट हो जाए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो इसका सर्किल है मैं इसके सर्किल को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ फिर से पहले की तरह ही। ये आ गया। अब ये जो हमारी कार के अंदर का जो कलर है, जो लाइट कलर है, उसको हम करेंगे अब डार्क। यानी इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप पर जाएंगे, यहाँ से क्लिक करके और हम इसको कर देंगे ब्लैक, एकदम डार्क। ऐसे हम कंप्यूटर वाले पे आए, यहाँ से भी हम इसको डार्क करेंगे, और क्रिकेट वाले पे आए, यहाँ पर भी हम इसको डार्क करेंगे, ताकि हमारी अब डिज़ाइन शो हो तो एकदम लुक वाइज क्रिस्की तरीके से आए, ताकि लुक इसका अच्छा लगे। अब जब हमने यहाँ पे ये वाली स्लाइड को बाहर निकाल दिया तो ये कार हमारी यहाँ पे हाइड होनी चाहिए, जो हमने ऊपर से इमेज लगा रखी है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और शेप फिल पे आएंगे, यानी फॉर्मेट ग्राफिक्स पे आएंगे, और यहाँ से इसके कलर को हम नो पे करेंगे, क्योंकि ये दिखेगी तो ये नहीं दिखनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसके साइज को छोटा करते हैं, कंट्रोल ए कर लेंगे ताकि सभी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएं, और कंट्रोल सी करेंगे। अब पहली वाली स्लाइड पर आए। अच्छा, पहली स्लाइड पर भी आने से पहले आपको छोटा सा एक काम कर लेना है, इसको आप अभी यूँ ही रहने दीजिए। इससे पहले हम इनका लिंक बना लेते हैं, ताकि हमें बाद में डबल ट्रिपल मेहनत ना करनी पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले वाले आइकॉन पे, भी कंप्यूटर वाला आइकॉन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। लिंक पे आइए और यहाँ पे आपको मिलेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करिए। अब देखिए स्लाइड के अंदर जो टाइटल्स हैं वो हमारे, उसके अंदर 3 स्लाइड है हमारी, 1 2 3। तो हमें पहले वाले जो कंप्यूटर वाला आइकॉन है उसको जोड़ना है पहले वाले से, एंड ओके। मैं थोड़ा जूम बढ़ा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। इसके बाद यहाँ पे हमने अपना जो दूसरी आइकॉन था उसको हमने हाइड किया है, तो उसको हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ये हमने आइकॉन को सिलेक्ट कर लिया। अब हम एक्शन पे जाते हैं, इसको हम जोड़ेंगे दूसरे वाले से, एंड ओके। और हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एक्शन पे जाते हैं, यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे पीस वगैरह से। तो हमने तीनों को यहाँ पर जोड़ दिया आपस में एक दूसरे से। अब हम जूम कर लेते हैं फिर से, और फिर से अब हम कंट्रोल ए करते हैं, क्योंकि हमें लिंक डालें तो हमें लिंक के समेत कॉपी करना है, तो हमने कॉपी कर लिया। पहली वाली स्लाइड पर आए, यहाँ पे आके पेस्ट, और पीसी वाली भी आए, यहाँ पर भी आके पेस्ट। तो हमारा ये सारा परफॉर्म हो गया तैयार। जूम को करते हैं, ओके। अब हम पहली वाली स्लाइड पर आते हैं। अब पहली स्लाइड पर आए तो ये जो हमारी कार है ये हमारी पीछे चली जाएगी, तो इसको पीछे कर देंगे हम यहाँ पर वापस, बिल्कुल लाइन से ही चला देना जैसे हमारी छुरी थी। अब यहाँ पे जो हमने पिक्चर को हाइड किया है उसको सिलेक्ट करेंगे, और फिर से हम फॉर्मेट पे जाएंगे। अब आपको कलर जो याद करना था वो ये वाला दिया था हमने, तो इसको आपको यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि हाँ भाई ये वाली दिया है ना। अब देखिए ये दिया है, तो अब ये यहाँ पे ऑन हुई तो यहाँ पे दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी पे क्लिक करेंगे और इस पट्टी को ऊपर ले जाएंगे सरकाते हुए, और अब इस वाली पट्टी के सामने ले आएंगे।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहली वाली पे इस वाली पिक्चर को हमें वही नो फिल कर देना है, और ये जो हमारी इमेज है इसको अब हमें ऊपर, अच्छा जब आप इसको ऊपर से यहाँ लाएंगे तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। F4 कर लेते हैं, वो थोड़ी साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। इसकी जो पट्टी है इसका कलर चेंज ही कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी दिक्कत ना हो, क्योंकि इन दोनों का कलर मैच करता। तो हम इसके अंदर दे देते हैं ब्लैक कलर या कोई भी एक डिफरेंट कलर। तो चलिए हम ये वाला एक कलर ले लेते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा हमें इसका, ये ब्राउन कलर लेते हैं हम। F5 करके देख लेते हैं कैसा लुक आ रहा है, बेहतर है। अब ये जो हमने कलर डाला है यही हम इन दोनों पट्टियों पे भी डाल देते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना रहे। दोस्तों प्रेजेंटेशन थोड़ी सी लंबी होगी ये वीडियो, लेकिन आपको सीखने में बहुत अच्छा लगेगा जब ये प्रीव्यू आपका कंप्लीट होगा। तो अब हम पहली वाली डिजाइन पर ही आए, थोड़ा जूम बढ़ाया। अब देखिए जब ये स्लाइड यहाँ से यहाँ आएगी तो जैसे मैं इसको लेता हूँ यहाँ से, तो देखिए इसके ऊपर होकर जा रही है। तो ये ऊपर होकर ना जाए इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये जो हमारी पट्टी है यानी कि ये जो पट्टी है इसको ले लेंगे, और ये जो हमारे तीनों आइकॉन्स हैं यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लेना है। आपको फॉर्मेट पर ही आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। इसको फ्रंट फॉरवर्ड वाले पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऊपर रहे हमारा, यानी बॉक्स और पिनो शेप। अब मैं एक बार यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसको देखिए अब मैं लेके जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर इसके पीछे से जा रहा है। अब हम इसको यहाँ पर बाहर निकाल देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको बताया था यहाँ पे लाइन के लिए बस ये सर्कल इसके बीच में ही रहना चाहिए। तो हमारी पहली वाली सेट हो गई। अब ये दूसरी वाली है तो हम इसको भी एक बार की चेक कर लेते हैं। तो जब ये भी देखिए ऊपर से ही जाएगा तो हम इसको भी यहाँ पर ही रखते हैं, और यही शेप और ये तीनों की तीनों डिज़ाइंस ये सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट शेप पर ही आते हैं, या ग्राफिक किसी पर भी आ जाइए और इसको वही फ्रंट कर लीजिए ऊपर की तरफ, 2-4 बार दबा दीजिएगा, ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। अब आप इस पर क्लिक करके एक बार इसको पीछे करके देखिए तभी पीछे से आएगी, क्योंकि पीछे से आएगी दोस्तों तभी इसका लुक काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देखने में। थोड़ा टाइम तो लगेगा चीज़ को बनाने में, लेकिन हाँ लुक बहुत प्यार मायने है। कहते हैं पावर पॉइंट के अंदर क्लियरिटी आपकी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि आपका लुक कैसे आ रहा है। फॉर्मेट पे ही गए और यहाँ से हमने इसको फ्रंट कर लिया। अब हम पीसी वाली स्लाइड पर आ गए। तो ये वाला जो आइकॉन्स है, पहली वाला हो गया हमारा, सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड वाले पे आए तो ये वाला आइकॉन हमारा यहाँ पर गायब हो जाएगा, तो हम उसको बाद में करेंगे। पहले हम इसको स्क्रॉल को नीचे कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये वाला आइकॉन यहाँ से पीछे से यहाँ आ जाएगा, ये वाला आइकॉन हमारा वापस लौट जाएगा। यहाँ पर जो हमने इमेज लगाई है उस पर क्लिक करके उसके कलर को हम फिर से यहाँ पे ऑन करते हैं, और इस पर जो हमारा कलर है इसको हम यहाँ से फिर से नो पे करें, ठीक है। इस पर क्लिक कर लिए, ये हमारा देखिए बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है। थोड़ा सा इसको नीचे और करते हैं ताकि इसकी डिजाइन एकदम परफेक्टली आ जाए। तो हमने इतना काम कर दिया है। अब हम यहाँ पर F5 दबाते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके की स्लाइड आ गई। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए दूसरी आ गई, और फिर से क्लिक करते हैं तो तीसरी आ गई। अब रह गई इनके अंदर बात जो है वो एनिमेशन की। तो हमें जाना है यहाँ से ट्रांजिशन के अंदर और यहाँ पर देना है मोड टेप। इस पर क्लिक कर देंगे हम। यहाँ पर हम इसके अंदर जो टाइमिंग रखेंगे वो आपको कितनी रखनी है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे 0.70 रख रहा हूँ एंड अप्लाई ऑल कर रहा एंड F5 दबाऊंगा तो देखिए हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन आ गया। हम यहाँ क्लिक करते हैं, सेकंड देखिए कितना रफली एकदम मूव हो रहा है ना, ये मूविंग जो है इसकी ये चीज़ देखिए ये कितनी प्यारी तरीके से यहाँ पे आपके सामने आ रही है। दिख रही है आपको किस तरीके से खूबसूरत सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन रही है हमारे पास। स्केप करते हैं। अब आपको जिस वाली प्रेजेंटेशन पे जो भी चीज़ लगानी है वो आप अपने लगा दीजिएगा। मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने पहले से ही इंटरनेट से निकाल के रखी हैं। आपको अगर अपना कुछ पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ मेटल लगाना है, कुछ अलग चीज़ें दिखानी है तो वो आप दिखा दीजिएगा। तो मैं जिस पीसी पे जाता हूँ और यहाँ से मैं डाउनलोड पे चलता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 3 इमेजेस निकाल के रखी हैं, एक क्रिकेट की और एक हमारे पास क्रिकेट की है और एक हमारे पास कंप्यूटर की है और एक कार्स की है। हम इनको इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इनको यहाँ पे अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके सेट कर लेते हैं। तो पहली वाली हमारी किस चीज़ की है, पहले कार है तो कार को मैं कट करता हूँ और कार वाली स्लाइड पर आकर यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ जितना भी साइज़ आपको अच्छा लगे उस हिसाब से। तो मैंने कार को यहाँ पर सेट कर दिया। इसके बाद ये है कंप्यूटर वाली तो ये इसी पर रहेगी। क्रिकेट वाली को कॉपी कर देता हूँ, कट कर लेता हूँ थोड़ी, और यहाँ पर क्रिकेट वाले पेज पर आकर यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ।
एंड फर्स्ट हमारी फिर पिक की है, यहाँ पे रखते हैं इसे और यहाँ से थोड़ा इसके साइज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी कंपनी का लोगो आ रहा है तो हम इसके यहाँ पे हाइड कर देते हैं। बाकी ये भाई साहब हमें कॉपीराइट ना चिपका दें फालतू में। हालांकि एक इमेज है छोटी सी, लेकिन फिर भी चिपकाने वाले हमें कॉपीराइट कभी भी दे सकते हैं, तो हम इसको नन कहेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे F5 दबाते हैं और देखते हैं अपनी पावर पॉइंट के अंदर की ये खूबसूरत सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा पावर पॉइंट के अंदर इस तरीके की खूबसूरत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप कैसे बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा पावर पॉइंट के अंदर अगर आप भी एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना के दिखाना चाहते हैं और अपने कलीग को इम्प्रेस करना चाहते हैं या अपने स्टाफ को या अपने बॉस को, तो आप यहाँ पे इजी तरीके से दिखा सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।